हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे भारतीय गौरव। आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। एज ए इंडियन, एक भारतीय को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी होनी ही चाहिए। और ये जनरल नॉलेज जो है, आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत ही काम आने वाली है। और वैसे भी भारतीयों को अपने देश के बारे में ये जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये जो वीडियो है वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी भारतीय है उनको भारत के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं कि भारत का जो गौरव है किन किन से है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हमारे संपूर्ण भारत जो राष्ट्र है हमारा, उनका पिता के नाम से जाना जाता है। इनकी बेसिक डिटेल सबको पता ही है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और इन्होंने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है और इन्हीं की बदौलत देश आजाद हुआ। ये सत्य अहिंसा के पुजारी थे। और गांधी युग से 1919 से 1948 का जो समय था, स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 को गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी माना है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है इनके उपनाम, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता हम कहते हैं और कौन कौन से नामों से इनको जाना जाता है। तो इसमें है, सबसे पहला है राष्ट्रपिता, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार के द्वारा इनको उपाधि दी गई है। बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा है क्योंकि सारा देश इनको बापू के नाम से ही जानता है। और अर्धनंगा फकीर, विंस्टन चर्चिल के द्वारा इनको अर्धनंगा फकीर कहा है क्योंकि आपने गांधी जी की फोटो देखी होगी, वो एक धोती और एक चादर में ही रहते हैं। और अगली उपाधि है जादूगर की उपाधि, जो इनको शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय प्रतीकों में दूसरा हमारा मुख्य राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। को तिरंगा के नाम से ही जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया था। इम्पोर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। ये आयताकार होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसके 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, और रंग भी केसरिया रंग जो है वो त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की जो शांति का प्रतीक है। और उसके चक्र है बीच में, नीले कलर का जो चक्र है वो चक्र जो है प्रगति का प्रतीक, उत्साह को इंगित करता है। और इसके अलावा सबसे नीचे जो है वो हरे कलर की पट्टी है। वो हरा रंग जो है जीवन में उत्पादकता, खुशहाली को दर्शाता है। और ये हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण गौरव है और देश की शान है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गान, जो कि आप सब लोग जानते हो, जनगण मन अधिनायक। आप सब लोग डेली अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी अध्ययन करते हैं वहाँ डेली बोला जाता है। इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था। यानी ये सबसे पहले बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया और इसको भारतीय संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान ने स्वीकार कर लिया। इसमें कुल 13 पंक्तियां, इंपॉर्टेंट 13 पंक्तियां है और इसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है।
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गीत। पहले हम राष्ट्रीय गान पढ़ रहे थे, वह है राष्ट्रीय गीत जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सबका सुना हुआ है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है। इसको 7 नवंबर 1876 में वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी ये लिखा गया था 1876 में और इसे अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 में संविधान के द्वारा इसको अपनाया गया है। ये गाना मूल रूप से बांग्ला में है, राष्ट्रीय गान भी बांग्ला में है, बंगाली भाषा में है। और इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी को की थी। यानी जो राष्ट्रीय गान है, इसमें प्रश्न आ जाते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये किस उपन्यास से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इसकी रचना 1882 में हुई थी। इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष के द्वारा किया गया, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। इस वंदे मातरम गीत की धुन पन्नालाल घोष के द्वारा तैयार की गई है और वंदे मातरम की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। ये जो गाना है वंदे मातरम, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इसको भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि ये 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान स्वीकृत किया गया था, उस समय अशोक चक्र, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इस स्तंभ में मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ये आपने देखा भी होगा, ये वाला चिन्ह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ये वाला देखा होगा आपने कई बार। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र है तथा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा अंकित दिखाया गया है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति का प्रतीक है और घोड़ा अदम्य शक्ति का प्रतीक है और परिश्रम और प्रगतिशीलता का द्योतक है। यानी दौड़ता हुआ घोड़ा दिखाया गया है, यानी कि निरंतर प्रगति का वो प्रतीक है। और सिंह जो है वो साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। और सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का भी द्योतक है। इसके साथ ही अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला हमारा है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा कैलेंडर है, ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ साथ भारतीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत 78 में शुरू हुआ, जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत का एक सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। इसका पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फागुन है। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा चलता है 365 दिन एक साल के होते हैं, वो शक संवत के आधार पर चलता है और कुषाण वंश के कनिष्क के द्वारा इसको शुरू किया गया था। हमारा वो तभी चैत्र से शुरू होता है शक संवत के अनुसार और फागुन लास्ट मंथ उसका होता है। और आपको पूरे 12 महीने के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहैण, पौष, मार्गशीर्ष और फागुन। इस प्रकार से 12 महीनों के इसमें नाम दिए हुए हैं।
और भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को इस पंचांग को अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, और इसको पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस भी बोला जाता है। इसको वर्ष 1972 ईस्वी में बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। 72 में राष्ट्रीय पशु बाघ को चुना गया और बाघ को 8 प्रजातियों में से रॉयल बंगाल टाइगर को चुना गया है। यानी हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसमें भी रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसको राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया है। वर्ष 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और शेर मैसूर के नाम से कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने भी बाघ को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। यानी जो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है उसके पीछे ये थॉट और ये थ्योरी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, पाओ क्रिस्टस। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को अपनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1963 में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। इनमें जो सन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। और 63 में इसे मारना कानूनी अपराध घोषित किया गया है। यानी मोर को किसी के द्वारा मारा जाएगा तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ है भारत सरकार के द्वारा। और भारत के पूर्व म्यांमार में भी मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है। यानी भारत से पहले म्यांमार मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर सिकंदर महान मोर को भारत विजय की निशानी के रूप में अपने साथ ले गए थे। यानी मोर इतना सुंदर पक्षी है कि सिकंदर महान ने भी मोर को भारत विजय के एक प्रतीक के रूप में अपने साथ वो इसको ले गए थे। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है कमल का पुष्प। ये राष्ट्रीय पुष्प है हमारा। इस का विवरण विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि देवी देवताओं की स्थिति कमल पर है। यानी विभिन्न जो ब्रह्मा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, इन देवताओं की आपने पिक्चर देखी होगी, कमल पर विराजमान रहते हैं। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ये एक बहुत घना, बहुत विशाल और बहुत वर्षों तक चलने वाला पेड़ होता है और ये वृक्ष बहुत फैला हुआ रहता है। बरगद की पिक्चर आपने देखी होगी, बहुत विशाल और बहुत फैला हुआ ये रहता है। अगला है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल के रूप में आम को चुना गया है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। यानी भारत में तो आम को राष्ट्रीय फल माना ही जाता है, उसके अलावा इसको पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल के रूप में माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है और वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है और ओलंपिक हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक भी जीते हैं। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग है, हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ध्यानचंद, उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को होता है और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय नदी गंगा। हमारे राष्ट्र की, भारत की प्रमुख नदी है गंगा और उसको हम राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित
किया गया। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। 2009 में गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव। हमारे राष्ट्र के जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को स्वीकार किया गया है और कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत एवं बाबरनामा में भी मिलता है और ये डॉल्फिन है, ये हम सोचते हैं कि नया नाम है, नया नाम नहीं है, ये महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगला है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को माना जाता है और 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में चुना गया है या घोषित किया गया है। 2010 में 22 अक्टूबर को एशियाई हाथी को, हाथी में कौन सा? एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है और 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम हाथी के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। राजस्थान में जयपुर के निकट गुड़ा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया है। राजस्थान के जयपुर के निकट गुड़ा गांव है, उसको पहला हाथी गांव 20 जून 2010 को घोषित किया गया है। ये विश्व का तीसरा हाथी गांव है। विश्व का कौन सा है? तीसरा हाथी गांव कहलाता है। अगला है राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट। इंडिया गेट को 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली गई और इसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक देवनागरी के अक्षर र और रोमन अक्षर आर का मिलाजुला रूप है। इसमें जो राष्ट्रीय प्रतीक आप ये साइन देख रहे हो यहाँ पर, राष्ट्रीय मुद्रा का साइन जो है उसमें देवनागरी हिंदी का र और रोमन अक्षर आर का मिलाजुला रूप हमारी राष्ट्रीय मुद्रा के साइन के रूप में दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। इसको राष्ट्रीय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य हमेशा विजित होता है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडकोपनिषद को सर्वज्ञात मंत्र है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है और राष्ट्रीय पटल पर इसका प्रचार करने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। नेक्स्ट है हमारे कुछ और प्रतीक, जैसे राष्ट्रीयता हमारी जो भी भारतीय हैं उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय मंत्र ओम को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, यानी भारत का जो सबसे उच्चतम राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न है। राजभाषा हिंदी है। राज्यकाज की भाषा जो थी हिंदी है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।